हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। वेलकम टू नेट साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल। यदि आप लोग नया हैं हमारा चैनल के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल को। आप लोग यदि वीडियो मुझे आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो को, और साथ ही साथ आप लोग फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा जो इसी तरह वो लोग वीडियो को देख रहे हैं, उनकी अगर मदद हो जाएगा और आपको भी टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहे। ठीक है, चलिए हम लोग, मैंने वादा किया था आप लोगों के साथ जो है हम लोग पेपर वन के लिए भी हम लोग डिस्कशंस चलेगा हमारा में। जो भी बहुत स्टूडेंट्स हम लोगों को पूछा था कि पेपर वन के लिए कुछ डिस्कशन चले, पेपर वन के लिए कुछ बातें चले, तो इसके लिए तो हम लोग अभी शुरू कर चुके हैं। आज के हमारा क्लास में ये थोड़ा सिलेबस के बारे में एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या होती है, क्या 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 चीज़ें हम लोग बात करेंगे उस चीज़ के ज़रिए। तो चलिए हम लोग अभी बात करते हैं क्या होता है पेपर वन। देखिए, मैंने हम लोगों को बता चुके हैं कि पेपर वन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोगों को बात करना पड़ता है। देखिए, पहले तो क्वेश्चन, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट होती है उसको समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। देखिए ये वर्ड को समझ लीजिए। ये वर्ड को समझने से पता लग जाता है कि आप लोग को पहले बोल रहे हैं जनरल पेपर, ये कॉमन टू ऑल, और उसके साथ साथ टीचिंग ऑन टीचिंग, टीचिंग के लिए जो एक एप्टीट्यूड होना चाहिए उसमें भी रिसर्च एप्टीट्यूड भी बोल रहे हैं। यानी कि एक तो हमको ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्यों हम ये पेपर कर रहे हैं। जब भी आपका हमारा प्रिपरेशन में थोड़ी सी मीनिंगफुल आ जाएगा। हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपको सब्जेक्ट में भले आपका नॉलेज हो, लेकिन आपकी कुछ ऐसा बेसिक एप्टीट्यूड होती है जो टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, उसमें आपका स्किल यदि कम है तो आप ये पेपर में पास नहीं हो सकते। ये बात को आप समझ लीजिएगा। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि देखिए कैसे क्या बता रहे हैं लोग। ये बोल रहे हैं कि द ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव टू, अब देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असेस the teaching and research capabilities of the candidate. The test aims to assessing the teaching and research aptitude as well as candidate are expected to possess exhibit the cognitive abilities. जैसे cognitive abilities भी टीचिंग करने के टाइम पता होता है, जैसे लिसनिंग हो गया, ईयरिंग हो गया, लाइक स्पीकिंग हो गया, जो भी अपना मतलब क्लासरूम से रिलेटेड जो बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव स्किल होना चाहिए, एनालिसिस एंड इवेल्यूशन करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, deductive and inductive reasoning. The candidate are also expected to have general awareness about teaching and learning process. तो टीचिंग प्रोसेस आपको ऐसे नहीं है कि अपने मतलब अपने नॉलेज जो सिर्फ नॉलेज से करते हो, कुछ मेथडोलॉजी आपको समझना होगा उस चीज़ में। उन्होंने उसको लेते हुए ये सारे दिया है कि द इम्पैक्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर किसी को करना तो ये बेसिक एप्टीट्यूड हमको होना चाहिए। देखिए तो इस तरह से जो है हमने ऑलरेडी समझ चुका है कि देखिए उसमें बहुत कुछ इन्होंने इस पैराग्राफ में ही बता रहे हैं। देखो, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि लॉजिकल रीजनिंग को बहुत समझना पड़ेगा। द कैंडिडेट आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन हायर एजुकेशन सिस्टम। फर्दर दे शुड बी अवेयर of interactions between people and environment, natural resources and their impact of the quality impact on ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे जो देखिए पीपल एंड एनवायरनमेंट के बारे में ये सारे इंट्रोडक्शंस को आपको समझना चाहिए। कई बार हम लोग इस बात को नहीं समझते कि हम लोग इसको क्यों हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं, क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए उस चीज़ में। तो पहले तो हम लोग आज की क्लास में तो हम लोग इंट्रोडक्शन भी दे दिया और थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैं आज बताना चाहूँगा। पहला जो यूनिट है, हर एक क्लास में एक एक यूनिट का मैं एक्सप्रेशन करते चले जाऊँगा। तो सबसे पहले तो समझ लीजिएगा कि आपका जो है हमारा जो फर्स्ट यूनिट आती है, मैंने पहले ही कह चुका है कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड है। देखिए टीचिंग एक एप्टीट्यूड होती है, उस हर कोई टीचिंग नहीं कर सकती, इसका मतलब तो हर कोई टीचिंग का एप्टीट्यूड नहीं बन पाता है। कैसे? जैसे कि आपको देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें आना चाहिए हम लोगों को। देखो टीचिंग एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई टीचिंग होता क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग की, है ना। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, इसके लिए तो मैं मटेरियल भी बताऊंगा कहाँ पढ़ना है। थोड़ा सा सिलेबस को आपको समझ लीजिएगा तभी आप पढ़ पाएंगे अच्छी तरह से, जो समझ लेंगे सिलेबस को। अब देखिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि टीचिंग में क्या क्या चीज़ आती है, कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ाना है, एमएस स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, डिग्री स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, प्राइमरी स्कूल का हो चाहे कहीं भी टीचिंग हो, उसकी एक मेथडोलॉजी होती है। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है, सिर्फ हम रट्टा मारना है,
और अंडरस्टैंडिंग करनी है। कुछ चीज़ें हम अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें होती है एकदम रिफ्लेक्टिव करते हैं, समझने के बाद भी हम लोग उसको एक डेमो के रूप में हम लोग लेते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है टीचिंग का, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड चाहिए टीचिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, चॉक पीस चाहिए। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो चाहिए, लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। कोई ओल्ड एज पीपल है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, सीनियर्स है, या कुछ अडल्ट लर्नर्स है, या टीनेज है। तो ये सारे चीज़ें आपको समझना होता है। इस बिना नॉलेज आप अपना जो टीचिंग करें तो वो आपकी सही नहीं बैठ पाएगा। और एकेडमिक है, सोशल एंड इमोशनल, कॉग्निटिव है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जैसे कि एकेडमिक नॉलेज आपका क्या, किस तरह से आपका सब्जेक्ट का नॉलेज हो, सोशल एंड इमोशनल अवेयरनेस कितनी आपकी बढ़ी हुई है। तो ये सारे चीज़ें आप लोग को समझना होगा कि तभी आपको कुछ आइडिया आ जाता है कि भाई हाँ मैं टीचर। और ऑटोमेटिकली इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसको आप ठीक कर सकते हो। पहले तो इसको आप खुद ही क्वेश्चन लगाना है कि क्या मेरे पास टीचिंग एप्टीट्यूड है कि क्या। कुछ ऐसे क्वालिटीज़ तो हर किसी बंदे में होता है, उसको जगाना होता है बस। उसको जगा के रखने की कि भाई हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है कुछ एरिया में, जैसे कि आपको कुछ कॉग्निटिव एबिलिटी का कमी हो, जैसे मेमोरी का पावर हो, ऐसा कुछ, तो आप इंप्रूव कर सकते हो सिलेबस देखने से। तो इसका मतलब है आप बिना सिलेबस को अंडरस्टैंडिंग किए नहीं कर सकते है। जो आपका जो तैयारी होगा वो कैसे रहेगा, वो एकदम गलत हो जाएगा आपका जो तैयारी। तो इसलिए मेरा कहने का आप समझ लीजिएगा कि आप अच्छी तरह से इस बात को समझ के जाना होगा। और इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, कॉलेज में पढ़ा रहे हो, तो ये सारे चीज़ें मैटर करती है हम लोगों को। तो आगे को हम देखिए क्या करेंगे कि जिस तरह से हम लोग देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने ये कर रहे हैं। देखिए तो अगेन हम लोग और पॉइंट्स को अगर समझने की कोशिश कर ले तो देखो, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर अभी मैंने बताया। एकेडमिक और सोशल इमोशनल कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है, यानी कि लर्नर का एकेडमिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, इमोशनल बैकग्राउंड और कॉग्निटिव एस्पेक्ट को भी समझना है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती है। देखिए साइकोलॉजी शुरू होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक लर्नर में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लर्निंग करने का तरीका अलग अलग होता है, जो उस तरीके से उसको समझने की कोशिश कर ले। और फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, कौन सा ऐसा फैक्टर्स होती है जो टीचर को अफेक्ट करती है, लर्नर को अफेक्ट करती है, और सपोर्ट मटेरियल को भी अफेक्ट करती है। और इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ है, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ है, जैसे कि आजकल आईसीटी रिसोर्सेज के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं, या कुछ हम लोग लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरीके से कुछ नया दौर पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे 3D लर्निंग वगैरह होते हैं, डेमो वगैरह होता है। आजकल तो मल्टी सेंसरी लर्निंग हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये सारे मेथड को थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए कि आजकल जैसे ऑनलाइन के माध्यम से टीचिंग होती है, ओपन लर्निंग होती है, किस किस तरह से टीचिंग का आप लोगों को यूटिलाइज करना है, वो सारे चीज़ें आप लोगों को इस मामले में ध्यान रखना होता है। तो और मेथड्स ऑफ टीचिंग है, जैसे मेथड्स ऑफ टीचिंग में आपको पता है कि हायर लर्निंग में कौन सा टीचर मेथडोलॉजी होती है, जैसे कि टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। आजकल लर्नर सेंटर्ड मेथड बहुत पॉपुलर है, जैसे ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड है, उसमें क्या क्या होती है, जैसे स्वयं है और स्वयं प्रभा है। तो स्वयं प्रभा और मूक्स जो होती है, इसको भी आपको समझना होगा, स्वयं प्रभा और मूक्स क्या होती है, इस तरह से जो है। तो ये सारे चीज़ें जो है हम लोगों को ध्यान में रखना है कि इस बात को कैसे कैसे हम लोग ये सारे चीज़ें हम लोग को जब तक पूरा आइडिया नहीं पता होता है, ये जो मटेरियल क्या होती है टीचिंग, पहले तो आपको सोचना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आपको पहले इंट्रोस्पेक्शन करने से आपको पता लगता है आपका टीचिंग लेवल कितना है। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं तो कई बार वीकनेस होती है, थोड़ी सी कमी होती है, और कुछ क्वालिटीज़ भी होती है। जगाना जरूरी है कि हम हाँ यार टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर में मुझे क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या एज ए टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे क्या समझना है, तो है ना। तो उस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। इट इज़ वेरी ईजी एंड स्कोरिंग है। ये जो जो एरिया है इसमें आप 5 आउट ऑफ 5 ले सकते हैं। इसमें जो ऐसा एरिया है जो पेपर 1 में आप 5 आउट ऑफ 5 लेने का जो एरिया है, तो आप देख लीजिएगा कि जो भी कुछ आप पहले समझ लेंगे तो आपका ये बहुत आसान रहेगा। तो आज का मैं थोड़ा सा पे एक्सप्रेशन करने के लिए कोशिश किया। तो हमारी अगर पेपर 1 को आप यदि एनरोल करना चाहते हो, इन पेपर 1 की हम लोग बहुत अच्छी तरह से कोचिंग्स वगैरह शुरू करने वाले हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी क्लासेस शुरू होने वाला है जनवरी 2024 से हम लोग को इसका न्यू बैचेस शुरू होंगे। तो आप लोग अगर एनरोल करना चाहते हैं तो हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
मेरा पूरा डिटेल्स है। अगर आप लोग प्ले लिस्ट भी बनाया है इसके रिलेटेड, जस्ट साइकोलॉजी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग बना चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा और आपकी पूरा इसके इस्तेमाल कर लीजिएगा। जो भी कुछ आप लोगों को बताया जाएगा वो सारे हम लोग आपको इसी प्लेटफॉर्म में, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी प्लेटफॉर्म में आपको पेपर 1 और साइकोलॉजी का खूब आपको आइडिया मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल एंड डोंट फॉरगेट, आप फॉरगेट मत कर लीजिएगा सब्सक्राइब करना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग मेहनत करके आप लोगों को वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों की भलाई के लिए हम लोग बना रहे हैं। थैंक यू सो मच।